हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस अपडेट में। देखिए, जिसके आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि अक्टूबर में आपकी यूपीएसआई की परीक्षा होना है, नवंबर में और दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन आपके पास मौका है वर्दी पाने का। इससे बढ़िया मौका आपके पास ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। ये बात आप सभी लोग ध्यान करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो हम लोग बात क्या क्या करेंगे, किस किस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग करेंगे भाई तैयारी वाली बात कि 90 दिनों का टारगेट है, 90 दिनों में आपको तैयारी किस प्रकार करना है, ठीक है। क्योंकि ये भाई आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि ये यूपीएसआई की भर्ती है ना, ये 3 से 4 साल बाद आती है और चुनावी भर्ती होती है, ये चुनाव से पहले ही आती है। जैसे कि आप सभी लोग अगर इतिहास उठाकर देखो ना, तो हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा, चुनाव से पहले ये भर्ती आई है, ठीक। और इस बार भर्ती भाई पूरी भी हो जाना है। क्यों? क्योंकि इस बार सरकार कौन सी है आप सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो भर्ती आपकी हो जाएगी। तो बात करते हैं हम लोग आपको तैयारी किस प्रकार करना है। देखिए, टारगेट जो हम लोग रखेंगे ना, टारगेट हम लोग 160 में से 125 क्वेश्चन का रखेंगे और 100% एक्यूरेसी वाला ये टारगेट होगा, मैं आपको बता दूं। चलिए भाई, तो तैयारी, भाई लड़के पूछ रहे थे तैयारी किस प्रकार करना है, तो मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, अगर आप लोग सबसे पहले, ठीक है, उनको भी बताऊंगा जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और जिनकी तैयारी शुरू हो चुकी है भाई, जैसे जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम है उनके बारे में बता दूं। उसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगा कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, अब उनको क्या करना चाहिए, आगे उनको क्या करना चाहिए। चलिए भाई, देखिए, तो सबसे पहले जिनकी तैयारी हुई नहीं है ना, एक बुक आती है यूथ की है, यूथ पब्लिकेशन की है, उसमें 27 शिफ्ट के सॉल्यूशन दे रखे। जो यूपीएसआई की परीक्षा आपकी हुई थी ना 2017 में यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, इसमें शिफ्ट हुई थी 27 शिफ्ट हुई थी। देखा जाए हिंदी के आपको इसमें 1000 प्रश्न मिलेंगे, लगभग 27 लगभग 1000 क्वेश्चन हुए, ठीक है। रीजनिंग के भी आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरेंस के मूल विधि के प्रश्न भी होंगे, ये भी 1000 मिलेंगे और बाकी हिंदी के भी 1000 मिलेंगे। तो अगर आप इन लगभग 4200 प्रश्नों की 4200 प्रश्न होंगे लगभग 4000 से और 4200 तक, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कि आप सभी लोग 50% प्रश्न कर लोगे जो आपका रियल एग्ज़ाम होगा, अगर आप लोग इतना करते हो, ठीक है। अगर आप लोग का ये हो गया है तो दूसरा आपको क्या करना है। देखिए, जो है अभी आपके 90 दिन बचे ना, तो आपको 100 प्रैक्टिस सेट लगाना है, 100 प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया 20 प्रैक्टिस सेट की आप बुक ले आए, आपने वो लगा ली, आप चले गए एग्ज़ाम देने। शर्त के साथ लिख लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा 1-2 प्रैक्टिस सेट की बुक में। 40 प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं होने वाला भाई, मैं आपको बता दूं। 100 प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम लगाना होंगे। 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हुआ कि एक बुक में लगभग 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो 5 बुक आपको लगाना पड़ेंगे भाई, 5 बुक आपको लगाना पड़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए, डेली आपको 1 प्रैक्टिस सेट लगाना है। जिसकी तैयारी हो चुकी है, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जिसकी तैयारी हो चुकी है उसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, डेली आपको कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका जो है 1 प्रैक्टिस सेट ना लगे। तो डेली आपको 1 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके अलावा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आप डेली 1 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका मैथ बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, पूरे ऑल चैप्टर का मैथ का रिवीजन हो जाएगा, रीजनिंग का भी आपका रिवीजन हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंदी का आपका रिवीजन नहीं होगा, ना ही आपका जीके का रिवीजन होगा। तो अब हम लोग, भाई मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस सेट लगाना है मैथ और रीजनिंग के लिए। अब हम बात करेंगे जीके की और हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या करना है, जिसके कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना हिंदी के सेक्शन में कि आपको उनकी प्रैक्टिस करना पड़ती है डेली। जिसके मान लीजिए पर्यायवाची की अगर हम लोग बात कर लें, पर्यायवाची जो है ना, ये पर्यायवाची की आपको ऐसा नहीं प्रैक्टिस सेट से आप लोग पर्यायवाची करोगे, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे भाई, डेली इनका रिवीजन करना पड़ेगा पर्यायवाची का, ठीक है। उसके बाद जिसके मान लीजिए अलंकार हैं, ठीक है, छंद है, रस हैं, ये 3 चैप्टर आपके जो बनते हैं ना, इनका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक। विलोम शब्द तो आप लोग कर दोगे, समास भी आप लोगों को याद है अच्छे तरीके से, यानी कि 1 महीना तक अगर प्रैक्टिस ना करो तब भी भूलोगे नहीं। संधि भी आप लोगों को याद है। और एक होता है आपका साहित्य वाला चैप्टर, तो ये पर्यायवाची है, साहित्य का चैप्टर है, रस छंद अलंकार हैं, इनका आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग की तो बात हो गई ना, आपकी 40 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये आपका हिंदी के सेक्शन में साहित्य है, पर्यायवाची है, रस छंद अलंकार है, इनकी आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीके की, तो जीके में देखो आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, किस पर करना है मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा फोकस आपको पॉलिटी पर करना है, ठीक है, क्योंकि 18 क्वेश्चन आएंगे। उससे कम फोकस आपको मूल विधि पर करना है क्योंकि 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको फोकस करना है करंट अफेयर पर, क्योंकि यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपके कितने बन गए भाई, लगभग 30 प्रश्न तो यहीं पर बन गए। यूपी जीके आती नहीं है। यूपी जीके का भाई एक क्वेश्चन मुश्किल से आया हो यूपीएसआई, मैंने तो वैसे 27 शिफ्ट देखी, मुझे तो भाई यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। हो सकता है एक आध मिल
गया हो, खैर वो अलग बात है। तो हाँ, यहाँ पर आपका 30 स्कोर ये हो जाता है। तो 30 स्कोर में आप लोग 25 लाने की कोशिश कीजिए, 25 लाने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, जो आपका सामान्य ज्ञान है उसमें क्या करना है, जिसके मान लीजिए इतिहास है, ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस है, स्टैटिक है, इसमें आप सिर्फ ल्यूसेंट से काम चलाओ भाई ना। क्योंकि अगर आप लोग भाई इसको मजबूत करने के चक्कर में पड़ोगे तो आप लोग अपने ले डूबोगे और सब्जेक्ट को भी। तो इसमें आप लोग सिर्फ ल्यूसेंट का रिवीजन करो। बाकी हाँ, पॉलिटी को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जिसके मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 100 या 110 के आसपास क्लासेस पढ़ी हुई हैं एग्ज़ामपुर की, नितिन सर की पढ़ी हुई हैं। तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। तो उन क्लासेस को आप लोग अटेंड कर सकते हो, पॉलिटी के लिए, ठीक है। यूपी उत्कर्ष पर भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जैसे कि नाम तो मुझे सर का नहीं पता, मगर यूपी उत्कर्ष डाल के आप लोग मूल विधि सर्च कर सकते हो तो आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन चैनल है, ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है। तो इन सब ये समझ लीजिए, आपका 40 में से अगर आप 28 या 30 भी नंबर ले आते हो ना, तो बहुत बेहतरीन आपका स्कोर हो जाता है। अगर आप लोग मान लीजिए 28 ले आए, उसमें से हिंदी में आप लोग को देखिए 35 से कम नहीं लाना है भाई, 35 से प्लस हो जाए, कम नहीं लेना है। क्योंकि हिंदी का आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो और डेली रिवीजन भी कर रहे हो, तो 35 से कम बनता ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं तो 30 क्वेश्चन आपको करना है, रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये कम से कम मैं बता रहा हूं भाई, कम से कम बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपका स्कोर कितना हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्कोर हो जाता है 6 और 9 और 12। देखिए कितना हो गया भाई, 123 हो गया, कम से कम आपका 123 स्कोर हो गया। टारगेट हमारा क्या है, 125 है भाई। एक आध क्वेश्चन और बढ़ा लेना, कहीं ना कहीं से हो जाएंगे आपकी उम्मीद है। तो वो आपका 125 का टारगेट बन जाएगा, ये आप सभी को याद रखना है। तो इस बार भाई ये आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद आपके पास कभी मौका नहीं आएगा यूपीएसआई की। आप लोग मौका नहीं देखोगे जब तक या तो आपकी ओवरेज हो जाएगी, या आप लोग तैयारी छोड़ चुके होगे। आपकी ओवरेज हो जाएगी तब भी आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे, या आप तैयारी छोड़ चुके होगे तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकोगे लेकिन आप लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो इस बार भाई दिन और रात एक करके आपको यूपीएसआई की तैयारी करना है। आप लोग मेरी बात मानिए, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपसे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक। दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, जहाँ पर खड़े हो जाओगे भीड़ लग जाएगी, लोग पूछने लगेंगे भाई कहाँ पर है तू, भाई आप कहाँ पर हो, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, क्या काम है आपका, लोग आपसे पूछेंगे आपके पास आकर, ठीक है ना। और आपके माँ बाप का सम्मान कितना बढ़ जाएगा। तो ये बात सोचो भाई, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए आप लोग इतना नहीं कर सकते, इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, आपका सिलेक्शन तय कर दे, इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो दिन और रात को एक कर देना है आपको। यूपीएसआई 2021 में आपको सिलेक्शन लेकर ही मानना है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, और कोई जानकारी होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।